नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत और यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज इस एपिसोड की शुरुआत एक शेर के साथ। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। खौफ बिखरा है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है क्या। मशहूर शायर मरहूम राहत इंदौरी ने तो ये शेर बहुत सालों पहले पढ़ा था, लेकिन इन दिनों या जब भी चुनाव होने होते हैं तब ये पूरी तरह से माकूल समझ में आता है, जायज समझ में आता है, चरितार्थ समझ में आता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से यूपी के बड़े कारोबारियों और नेताओं पर इनकम टैक्स की छापेमारी शुरू हो गई है। कुछ दिनों के बाद इसमें ईडी भी जुड़ सकती है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग भी जुड़ सकती है, डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस भी जुड़ सकती है। यानी इस तरीके की दर्जनों इन्फोर्समेंट एजेंसीज अब उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो जाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले साल यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं और किसी भी सूरत में पार्टियों को अपनी सरकार कायम करने या दोबारा से सरकार में वापस आने की जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ताजा मामला बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह का है, जिन पर इनकम टैक्स की रेड के साथ ही ऐसे घटनाक्रमों की शुरुआत हुई है। खैर, उमाशंकर सिंह के आवास और उनके कार्यालयों पर छापेमारी इनकम टैक्स की हुई है, इसके बारे में आगे और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन मैं आपको लेके चलता हूँ 5 साल पीछे, साल 2021 में। साल के आखिर में यूपी में ऐसे ही ताबड़तोड़ रेड देखने को मिली थी। आपको पीयूष जैन और पुष्पराज जैन का नाम तो याद ही होगा। कन्नौज के दो बड़े कारोबारी 5 साल पहले इनके घरों पर और इनके ठिकानों पर इनकम टैक्स और डीजीजीआई यानी डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमारी हुई थी और पूरे देश भर में इस बात का शोर उठा था कि क्या इससे पहले भी इतनी संपत्ति की किसी छापे में बरामदगी हुई है। तब भी यूपी में विधानसभा के चुनाव होने थे और अब भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये अलग बात है कि तब विधानसभा के चुनाव बहुत करीब थे और अभी लगभग साल भर की दूरी। तब कन्नौज के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के यहाँ इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी। क्या बरामदगी हुई थी? पीयूष जैन के घर पे इतना कैश मिला था कि इनकम टैक्स के अफसरों को नोट गिनने की कई मशीनें लगानी पड़ी थी और दर्जनों कर्मचारियों ने 4 से 5 दिन लगाकर उन नोटों की गिनती की। कुल रकम करीब 200 करोड़ के आसपास थी जो पीयूष जैन के यहाँ कैश में बरामद हुई थी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, बड़े मायावी पीयूष जैन, उनके यहाँ 23 किलो सोना भी बरामद हुआ था। और तो और जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, पीयूष जैन के ठिकानों से सैकड़ों लीटर चंदन का तेल भी बरामद हुआ था। हालांकि वो इत्र के कारोबारी हैं तो चंदन का तेल और दूसरी खुशबू से जुड़ी हुई सामग्रियां उनके व्यापार का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी लिमिट भी एक होती है। उस समय पूरे देश में लोगों की आंखें चकाचौंध से भर गई थी कि क्या किसी के घर में इतना भी हार्ड कैश हो सकता है। पीयूष जैन पे जैसे ही छापेमारी हुई वैसे ही राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गईं। पीयूष जैन का नाम समाजवादी पार्टी से जोड़ा जाने लगा। लेकिन पीयूष जैन के ठिकानों पर रेड के कुछ ही दिनों बाद एक दूसरे व्यक्ति पुष्पराज जैन के यहाँ छापेमारी हुई। वो भी कन्नौज के रहने वाले और दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले। पुष्पराज जैन के यहाँ इतनी ज़्यादा कैश की बरामदगी तो नहीं हुई, लेकिन करीब 80 करोड़ की जीएसटी के मामले उनके यहाँ देखे गए। पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के तब एमएलसी हुआ करते थे और इस रेड के चंद दिनों पहले ही अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के दफ्तर में उन्होंने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था और तब पुष्पराज जैन की बहुत सारी खबरें छपी थीं और वो बहुत चर्चित हुए थे। अब पुष्पराज जैन तो समाजवादी पार्टी के एमएलसी थे तो कोई शक शुबहा था ही नहीं कि वो उनका संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर चढ़ बैठे कि समाजवादी पार्टी के लोग किस तरीके से टैक्स की चोरी करते हैं।
लेकिन इसी बीच में एक नई थ्योरी भी आ गई। ये थ्योरी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इन बयानों को सुनिए। जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई, भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन होगी। क्यों रेड लगा रहे हो? ये राजनीतिक फैसले है, ये राजनीतिक द्वेष के कारण रेड लगी है। और आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया, मुझे बताओ 250 करोड़ किसका है? किसका है? ये यूपी की गरीब जनता का लूटा हुआ 250 करोड़ ये अत्तर वाले के घर से निकला है मित्रों, अत्तर वाले के घर से। नोटबंदी, इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। आखिरकार नोटबंदी का असर देखिए आप, आज भी नोट मिल रहे हैं। जिन्होंने ये कहा था कि नोटबंदी हो जाने के बाद कहीं भी काला धन नहीं होगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर पैसा कैसे निकल रहा है? पहले पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी और बाद में पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापेमारी के बाद भाजपा और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग तेज हो गई। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता दोनों लोगों का रिश्ता समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे थे, तो अखिलेश यादव ने एक दूसरा नैरेटिव निकाला। उन्होंने तब इन छापेमारियों पे कहा था कि छापा तो पुष्पराज जैन पे मारना था भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित सीबीआई ईडी को, लेकिन गफलत में गलती से, चूंकि पीयूष जैन भी उसी महल्ले में रह रहे थे और वो भी इत्र कारोबारी हैं और उनका नाम भी जैन है टाइटिल, इसलिए पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी हो गई। और पीयूष जैन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे, उनके व्यक्ति रहे हैं, और इस गलती से ये उजागर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितना नोट दबा रखा है। लंबे समय तक दोनों के बीच ये बयानबाजी चली, लेकिन कुछ दिनों के बीतने के बाद और 3 बड़े नेताओं पर छापेमारी हुई जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। इन 3 नेताओं में राजीव राय, जो कि इस समय समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जनार्दन यादव और मनोज यादव, इन 3 नेताओं पर भी इनकम टैक्स की रेड हुई। हालांकि इनके यहाँ से कोई बहुत बड़ी बरामदगी तो नहीं हुई, लेकिन ये जरूर हुआ कि विधानसभा चुनाव से ऐन पहले एनफोर्समेंट एजेंसीज किस तरीके से विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है, उनकी घेरेबंदी कर रही है। कुछ इसी तरीके का सिलसिला यूपी में चुनाव से ठीक पहले अब शुरू हो गया है। उमाशंकर सिंह पर रेड को लेकर बहुत हाय तौबा मची है। भाजपा के अंदर से ही इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है, जबकि वो तो भाजपा के विधायक भी नहीं हैं। लेकिन दिनेश प्रताप सिंह, जो कि उनके समधी भी हैं और योगी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने इसकी बहुत कड़ी मुखालफत की है। उमाशंकर सिंह बीएसपी के इकलौते विधायक हैं। रसड़ा से वो कई बार से जीतते आ रहे हैं और उनकी एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी है जिनमें उनके भाई डायरेक्टर हैं। इस पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई और ऐसा इनकम टैक्स के सूत्रों ने खुलासा किया है कि करीब 1000 करोड़ की संपत्ति की बरामदगी की जानी है या इतनी होनी चाहिए। उमाशंकर सिंह के मामले में ये भी देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक मंत्री दयाशंकर सिंह की उनकी लंबे समय से अदावत चल रही है और बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे ये भी लिखा है। उसी अदावत के चलते दयाशंकर सिंह के इशारे पर उमाशंकर सिंह के ऊपर ये छापेमारी हुई। लेकिन कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा,
वैसे वैसे इस तरीके की घटनाओं की बाढ़ आती हुई दिखेगी। अब यूपी के बड़े कारोबारी और ऐसे नेता जो व्यापार में भी लगे हैं वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि किसी भी दिन किसी भी समय ये इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनके घर का दरवाज़ा खटखटा सकती है। यूपी की बात मनीष के साथ में आज बस इतना ही। एक ताज़ा एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।